प्रशांत सावंत हमारे गेस्ट होंगे आज के, जो थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे हम करेंगे बातचीत। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब के बारे में होगी उनसे विस्तार से चर्चा। लेकिन ठीक उससे पहले जरा एक बार आप मार्केट का सेंटिमेंट, मूड और माहौल समझ ले। समझने को कुछ नहीं है, एक सिंपल सी लाइन है कि बाजार किसी भी तरह के कोई रिकवरी की फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। फोर्स बार बार आपको पता है कि एफआईएस नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये जो पैनिक बॉटम वाला हिस्सा है ये करीब 22,800 के आसपास है, इसलिए मार्केट जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है फर भराते हुए एक छोटा सा टेक्निकल बुल बैक आता है जो 150 से 200 पॉइंट गिरे हुए निफ्टी को उठा के 50 पॉइंट तक ले जाता है। लेकिन फिर से वही कहानी, वो फोर्स बनती नहीं है, प्रेशर बनता नहीं है, लीकेज है और उसके बाद वापस से वो प्रेशर नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है। दिन में 3 बार ऐसी अटेम्प्ट अब तक ये ले चुका है। ये अभी 12 बजे, मार्केट खुला 9:15 बजे, 3 घंटे के स्पैन के अंदर अंदर में 3 बार एक अटेम्प्ट मार्केट ले चुका है कि जब अपने 150 से 200 पॉइंट की गिरावट को ख़त्म करता है, फिर नीचे आता है, फिर ख़त्म करता है, फिर नीचे आता है। तो मार्केट के अंदर इस तरह के मोमेंटों को आप ना देखें, ना माने, ना जाने, कुछ ना करें, चुप करके शांति से बैठे। 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, बाय राइट सिट टाइट, अच्छे से इसको पकड़ के बैठ जाइए, थोड़ा लंबे समय देना पड़ेगा। दूसरा, एकुमुलेशन के स्टांस को ना छोड़िए, आप बाय ना करते हुए एकुमुलेट कीजिए, यानी कि हर गिरावट पे एक एक दो दो लॉट या एक एक दो दो पोजीशंस अपनी बनाते जाइए। और तीसरा, वॉल्यूम वगैरह थोड़ा सा कम रखिए। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन का अपने पास रखिए, इसमें कोई शिकार ना हो, इसके अंदर ना ही एग्रेशन का शिकार हो, ना ही डिप्रेशन का शिकार हो। तो 3 प्रिंसिपल, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट एंड एकोमुलेशन स्टांस, ये तीनों को फिक्स करके रखो। आप इन तीनों में से कुछ मत बदलो, तीनों एज इट इज़ रखो। रोज़ रोज़ मार्केट को देखना बंद कर दो। आपका कोई काम है आप करके आ जाओ, दिन भर टर्मिनल के आगे बैठने का कोई मतलब नहीं है। हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, लेकिन आपके पास अगर 100 काम और हैं तो अपने काम आप कीजिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं आ रहा। अगर आना है तो एक दिन में नहीं आएगा, गिरने में 5 महीने लगे, चलने में कम से कम 2 महीने भी लगेंगे, कम से कम 2 महीने भी लगेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा इतनी जल्दबाजी में ना उठाइएगा, आराम से शांति से रखिए। और इस तरह का माहौल आपने 5-7 साल में पहली बार ऐसा देखा है, इसलिए सबके लिए नया है ये। अभी तक हमने 6% से ज़्यादा कट नहीं देखा। मैं अभी अपने को पार्टनर को दिखा रहा था कि मैंने 5 साल के चार्ट निकाले निफ्टी के, मंथ और मंथ भी उसके अंदर ब्रैकेट्स बनवाई। उसके अंदर देखा कि मैक्सिमम अगर मार्च वाले मंथ को छोड़ दिया जाए, कोविड वाले ईयर को 2020 को, वहाँ पे 23% का माइनस था। अदरवाइज 6% से ऊपर कभी माइनस ही नहीं गए। तो हमारी मैक्सिमम लिमिट झेलने की 6% है और अभी हम टूट के बैठे हैं 12% पे, यानी कि लिमिट से डबल है। ठीक है ना। तो इसलिए बार बार आपको ये फील हो रहा है कि भाई हमारा बाजार तो काफ़ी गिर गया है। और पिछले 5 महीने में अगर आप दिखा पाएँ तो फिर 5 मंथ्स का निफ्टी का चार्ट तो आपको परसेंटेज में दिख जाएगा, आप 12% से ज़्यादा टूटे हो। और पिछले 5 साल में कभी भी आप 6% से ज़्यादा टूटे ही नहीं। ठीक है ना। तो ये मार्किंग है, बस थोड़ा सा पॉइंट्स आपको मेरे को नोटिस करना था जो मैंने आपके लिए करा दिया। प्रशांत सावंत हमारे आज के मेहमान है। एक और चीज़, जरा निफ्टी फ्यूचर्स वाली प्लेट भी अगर आप दिखा पाए तो आपको दिख जाएगा, उससे भी थोड़ा और आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अंदर देखेंगे जो ओपन इंटरेस्ट का पार्टिसिपेशन है वो बेहद कम है। कल शॉर्ट्स कवर हो रहे थे तो बेहद कम ओआई से हो रहे थे, आज वापस से भी शॉर्ट्स बन रहे हैं तो बेहद कम ओआई से बन रहे हैं। एग्जाम्पल निफ्टी का देखो, ऊपर लिखा है शॉर्ट्स, लेकिन आप देखेंगे करीब 2.25 करोड़ वैल्यू में से जो वैल्यू आज शॉर्टिंग में इस्तेमाल हो रही है वो 3 लाख है। 2.25 करोड़ में से सिर्फ 3 लाख है। ठीक है ना। तो ये भी कम है, काफ़ी कम है। और ऐसे आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का भी चेक कर लो। आप दिखा दो एक बार जरा निफ्टी के फ्यूचर्स का भी ओपन इंटरेस्ट, वहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कहोगे तो मैं आपको परसेंटेज में भी चेक करके बता देता हूँ। और परसेंटेज में इसका निफ्टी बैंक का जो चेंज आ रहा है वो 3% का आ रहा है, यानी कि 31 लाख में से 1 लाख हो गया तो 3% ऑफ द मनी हो गया। ठीक है। तो 1 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ शेडिंग हुई है इसमें, जबकि निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट का चेंज है वो तो बेहद कम है। ठीक। तो लो वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन। मार्केट में देखते हैं क्या होता है। प्रशांत सावंत, आपका टेक निफ्टी बैंक निफ्टी पे। जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें, हम क्लियरली जो स्पॉट में 22,800 का लेवल है उसके इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इसको एक बार ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, बट हम बिल्कुल सपोर्ट पे हैं, तो यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन में लेना नहीं चाहूंगा। अगर हम लो बना हुआ देखें कल का, वो है 22,700 730 के जोन में, तो मुझे लग रहा है वो एक बार रिटेस्ट हो सकता है, बट उसके नीचे अगर हम क्लोज हो तो सीधा हम नोज डाइव कर सकते हैं 22,500 22,450 के आसपास।
सो पहली सलाह होगी कि यहाँ पे कोई बाय करने की कोशिश ना करे। अगर हम ट्रेंड को देखें क्लियरली, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है, कंटिन्यूअस 5 महीनों में नेगेटिव ट्रेंड मैंने निफ्टी में शायद पहली बार देखा हूँ। यानी मैं ऑलमोस्ट 2004 से मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूँ। टेक्निकल के हिसाब से भी देखो तो करीबन 2010-11 से मुझे नहीं याद है कि 5 महीनों तक कंटिन्यूअसली इस तरह से बिकवाली हुई है, जहां हर रैली को बेचा जा रहा है। हम 20 दिनों के एवरेज को अगर छूने भी जाए, जस्ट अभी उसके ऊपर हम ट्रेड करके आए थे, वहां से उतनी ही स्ट्रांग बिकवाली आके हम एक नया लो बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे मार्केट में आपको इंडेक्स पे कोई बाय करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आप दे सकते हो। अगर आपको याद हो डिम्पी जी, कल मॉर्निंग शो ओपनिंग में रेलवे स्टॉक्स के बारे में जो पूछा गया था, तभी मैंने कहा था कि अवॉइड कीजिए। आज सारे ही काउंटर 5% डाउन है। मुझे लग रहा है दर्शकों को डेफिनेटली वो उस सलाह से फायदा हुआ होगा। आज भी मेरी वही सलाह होगी कि यहाँ पे कोई लॉन्ग डिप्लॉय ना करे। फ्रेश शॉर्ट के लिए भी ये लेवल नहीं है, क्योंकि 22,800 एक अहम जोन होगा। तो मेरी सलाह होगी अगर कोई शॉर्ट हो तो यहाँ पे ट्रेल करना होगा 22,900 925 के आसपास से, और अपने पोजीशन को क्लोजली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि हम एक सपोर्ट के बहुत नजदीक है। इसी के साथ अगर हम आप कहे तो मैं बैंक निफ्टी पे भी राय दूं। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी भी दे दीजिए, फिर स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो डिम्पी जी, दोनों अगर इंडाइसेस को हम कंपेयर करें, वह आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी अभी भी एक गैप के सपोर्ट और 20 दिनों के एवरेज के जस्ट इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अहम लेवल्स है ट्रेंड के हिसाब से, वो होंगे अभी हम ऑलमोस्ट 49,000 भी ब्रेक कर चुके हैं, 49,000 ब्रेक कर चुके हैं। जो अहम लेवल था वो 50,300 ऊपरी लेवल है, और डाउन साइड जो सपोर्ट है वो है करीबन 48,400, 48,400। हम बिल्कुल इस जोन के आसपास है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी भी नो ट्रेड जोन में होगा, ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट, कंप्लीट अवॉइड जोन में दोनों ही इंडेक्सेस होंगे। सर पॉइंट टेकन। तो आप ये जो बात बता रहे हैं सारी हमने नोटिस कर ली है, समझ भी ली है, और उम्मीद करते हैं कि अवॉइड की कैटेगरी आपको दी गई। जैसे हमने भी स्टांस आपको सुबह यही बताया था कि हम बॉटम के पास है, बट बॉटम कंफर्म हो गया। एक तो ये कंफर्मेशन नहीं है, और पुल बैक कितनी स्पीड से आएगा ये भी कंफर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल कुछ ना करें, दोनों पे अवॉइड की स्टैंपिंग हमने लगा दी। शेयर्स पे आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं अजीत मिश्रा जी का, और उसके बाद फिर आज के शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी कल उनकी तरफ से, करीब 2% का गेन आया होगा। आज हमने हेडलाइंस में भी डाला है कि एयू स्मॉल बैंक करीब टूट रहा है आज। चंबल फर्टिलाइजर पे रिकमेंडेशन थी, 2% की बाय कॉल थी, मैंने उनसे पूछा था, 2% का गेन आया। पीबी फिनटेक बेचने की रिकमेंडेशन थी, स्टॉप लॉस हिट हो गया उनका, ठीक है। सिप्ला खरीदने की रिकमेंडेशन थी सपाट, एम खरीदने की रिकमेंडेशन थी सपाट। बजाज फिनसर्व पे करीब 2% का गेन आया। तो कुछ हद तक सपाट इन्फॉर्मेशंस भी हैं, और कुछ हद तक एक पे स्टॉप लॉस भी कटा है, और 2 पे गेंस भी आए। तो ठीक है, फिर भी नेट में काफ़ी अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। और हम फिर से कहेंगे, भले बाज़ार के अंदर तेज़ी मंदी क्यों ना हो, ये कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छे से मैनेज करना सिखा रहा है। एक तो वॉल्यूम कम रखते हैं, 2-4 शेयर आपके सामने लेके आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पर डे का रिपोर्ट कार्ड दिखा के ये भी बता देते हैं कि देखिए कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँच गया। और अगर आप नेट में देखेंगे स्टॉप लॉस सपाट और सब कुछ को कैलकुलेशंस करने के बाद, स्टिल यू आर मेकिंग मनी, ठीक। तो बाज़ार ऊपर जाए नीचे जाए, ये कार्यक्रम अपनी कांस्टेंट रिटर्न देने की फ़िलॉसफी पे अभी भी कायम है, और लगातार प्रूव भी कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है तो प्रूव अस रॉन्ग, आप हमें रॉन्ग प्रूव कर दीजिए कि देखिए आपने शेयर्स का डिस्कशन नहीं किया, या आपने ये बात नहीं बताई, तो प्रूव कर दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड दिखाना ही बंद कर देंगे, और बोलिए आप, ठीक। तो आज भी हम फिर से वही काम करने जा रहे हैं। आज आपको जो गाइड करेंगे वो प्रशांत सावंत है, अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। प्रशांत जी, आपसे करते हैं शुरुआत। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आएंगे स्क्रीन पर। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स ले उससे पहले प्रशांत जी, आप तो अलग अलग चैनल्स पे भी जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, आपको कहीं लगता नहीं कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है जिसमें आपके पास पूरी लिबर्टी रहती है बोलने की, बात रखने की, और कम से कम शेयर हम डिस्कस करते हैं? आपको ऐसा फील होता है? निम्बी जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कंपैरिजन की जगह, कि मेरा आपके साथ एसोसिएशन कम से कम 5 साल का है, और आप जिस तरह के सवाल पूछते हैं, तो हम
चाहे ना चाहे हमारे पास से जो हमारे बेस्ट स्किल्स है वो निकल ही आते हैं और हम पूरा डिटेल में एनालिसिस कर देते हैं। तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ शो करते हुए हम बहुत सतर्क रहते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। नहीं नहीं ठीक है सर, वैसे ट्रिकी क्वेश्चंस अगर नहीं पूछेंगे तो फिर आपका बेस्ट भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आपका बेस्ट व्यूअर्स के लिए बेस्ट बन जाए, तो इसलिए मेरे को ये काम, मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ अच्छे से निभा पाऊँ। सर दो शेयर हैं, एक तो एवेन्यू सुपर मार्ट जिसको हम डी मार्ट बोलते हैं, 40 रुपये ऊपर है। ये शेयर उन चुनिंदा शेयर्स में से है जो गिरा भी नहीं है ज़्यादा। हाँ, और दूसरा सर आज आईटी का एक शेयर आना ही था तेज़ी में, तो एलटीआई माइंट्री हमने लॉन्ग साइड से पकड़ा है। दो शेयर्स जरा आप चेक कर लो, इनमें कोई सौदा बनता है तो बताइए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो डिम्पी जी, एलटीआई माइंट्री हालांकि मिड कैप आईटी हो रहा है, बट अगर उसके पहले हम आईटी सेक्टर को देखें, निफ्टी आईटी को, ये 200 दिनों की एवरेज से बाउंस हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये पुल बैक थोड़ा सस्टेन कर सकता है, मैं वर्ड पुल बैक यूज कर रहा हूँ। तो इसको हम एक बड़ा नजरिया यहाँ पे रखें, यानी इंडेक्स की तरफ। एलटीआई माइंट्री में एक प्योरली रिस्क बेस्ड बाय अप रेस। और दूसरी चीज अगर हम देखें, यहाँ एक बेयर ट्रैप जैसा सिचुएशन बनने की कोशिश हो रही है, हालांकि कंफर्मेशन नहीं है। हम अभी जस्ट जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था उसको टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ से बिकवाली भी आए, बट हम स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। यहाँ पे आप 5,600 पे ट्रेड कर रहे हो, आप 5,550 के नीचे, 1% के नीचे 5545 5540 ये स्टॉप लॉस रखो और क्वांटिटी भी कम रखो। और यहाँ से जो पुल बैक जाना चाहिए वो कम से कम 5,770 5770 तक ये जाना चाहिए, जहां के 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है। तो पुल बैक के हिसाब से आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट को देखूं, यहाँ पे गैप और 20 दिनों की एवरेज दोनों को रेजिस्ट किया है, मैं इसको ड्रॉप करना चाहूंगा। ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट, कोई क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। ओके ठीक है, तो अवेन्यू सुपर मार्ट ड्रॉप हो गया। एलटी माइंट्री पे जो कॉल है अभी लेवल्स में छप के आ गया आपके सामने, 5770 तक का टारगेट है, 5540 का स्टॉप लॉस है। रिस्क तो ठीक है, जस्टिफाइड है। आप ये मत देखिएगा शेयर 2% ऊपर तो हम क्या खरीद लें, बाजार तो गिरा हुआ है, हम तो चढ़े हुए शेयर्स पे आके बाय कर रहे हैं, ये नहीं देखना। आपको ये देखना है कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ठीक है, आप उसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। और मैं फिर से बोलूँगा वॉल्यूम कम रखिए। जो शेयर आपने ले रखा है, गैस ने बोला, हमने बोला, अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है ना लीजिएगा। लीवरेजेस आपको करनी है, अपनी थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा, अच्छे शेयर छांट छांट के हम आपको देते जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स भी हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स हैं और एक इन्फो एज है। प्रशांत जी दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर छोड़ते हैं। तो डिम्पी जी, अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली बहुत ही स्ट्रांग, अगर हम देखें कंसोलिडेशन होके बार बार बहुत बड़ी बेयर कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा। अगर हम इन्फो एज एंड नौकरी.com को देखें, तो यहाँ एक स्विंग 200 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टॉप, छोटे स्टॉप लॉस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। हम ऑलमोस्ट 7,380-75 इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो 1% की रिस्क लेके 7,300 के जस्ट नीचे 7295 ये स्टॉप लॉस रखें। 7,295 आपका यहाँ से टारगेट होना चाहिए, 7,600 से लेके 7,650, जहां पे ऑलमोस्ट आपकी 20 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है। ठीक है, पॉइंट टेकन। कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, हालांकि 100 पॉइंट से थोड़ी कम रह गई है गिरावट, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। जब तक हम एक डिसाइसिव लेवल्स को पार ना कर लें, जैसे कि 23,000 ना ऊपर आ जाए, 23,200, 400, 500 वाली रेंज ना पार कर ले, ये पुल बैक कुछ मायने नहीं रखते हैं। देखते ही देखते 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर हो रहा है मार्केट, कोई मतलब नहीं उसका। खैर आगे बढ़ते हैं, मंदी वाले शेयर्स जब तक आपको चेक करवा लेते हैं, आज के मंदी वाले शेयर्स। लॉरस लैब और एसीसी दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज मंदी का ट्रेड बन रहा है। दोनों में गिरावट करीब करीब 3% की है। प्रशांत जी चेक करके बताइए कुछ सौदा है तो। तो डिम्पी जी, इसमें से एसीसी मुझे लग रहा है एक अच्छा पैटर्न है बिकवाली के हिसाब से अगर देखा जाए। हम ऑलमोस्ट 1850 1850 पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि आज का हाई जो 1905 है वो बहुत दूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 1800, अभी 1850 है, 1875 के ऊपर, यानी 1876 1877 1877 के आसपास। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1775 1775। तो मुझे लग रहा है यहाँ अपॉर्चुनिटी है एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से।
अगर मैं लॉरस लैब को देखूं तो यहाँ एक अहम सपोर्ट है जो आज का लो है 530। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम सीधा जाएंगे 500 के लेवल पे। सो सेल बिलो 530। अभी हम 535 पे, 530 के नीचे इसको सेल कर दीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 541, 541 और टारगेट होगा 505 से लेके 500। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त है, लेकिन उससे पहले दो और शेयर भी जरा चेक करवा लेता हूँ। रैमको सीमेंट्स एंड नाल्को, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए। तो डिम्पी जी, सीमेंट डेफिनेटली मुझे लग रहा है वीक, बट क्योंकि हमने एसीसी को ऑलरेडी चुन लिया है तो मैं एक ही सेगमेंट में मल्टीपल शेयर्स अवॉइड करता हूँ, ताकि कोई अगर रिवर्सल आए तो दो स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। हालांकि अगर दर्शक चुनना चाहे तो एसीसी की जगह अगर रैमको चुन रहे हैं तो शॉर्टिंग के हिसाब से अभी हम 840 पे है। आपको यहाँ जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा करीबन 855 के आसपास, 855, 854। तो उन दोनों में कोई भी एक आप चुन सकते हो। ओवरऑल सेक्टर में मुझे लग रहा है कि बिकवाली हावी हो सकती है, तो इसमें से कोई भी एक चुना जा सकता है। पॉइंट टेकन। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त है सर। तो डिम्पी जी, यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर हम टाइटन के स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ हम एक ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल फॉल के बाद जो कल एक वनडे कैंडल आई थी, वहां से वापस मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, सपोर्ट ब्रेकडाउन कंफर्म हो रहा है। तो थोड़ा प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे मैं बिकवाली रेकमेंड करना चाहूंगा। अभी हम ऑलमोस्ट 3210, 3215 के जोन के आसपास है। सो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 3260, 3260। ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिस्क होगी। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3075, 3050, 3075, 3050। ओके, ठीक है। सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास? कोई ऑप्शंस का ट्रेड? तो डिम्पी जी, एक्चुअली जो स्टॉक्स हमने डिस्कस करे अभी पूरे इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, हालांकि मैंने लिक्विडिटी चेक नहीं करी है, बट अगर हम एसीसी की 1860 की पुट देखें इसी महीने की, जो स्लाइटली इन द मनी हुए, तो यहाँ पर हम देखें हम 40-45 के आसपास काम करें। हालांकि मैं रिस्क ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा क्योंकि हम जस्ट एक्सपायरी के एक हफ्ते में। तो यहाँ कोई अटेम्प्ट लेना चाहे तो आप एक 34 के स्टॉप लॉस यानी 35 के नीचे रख के 34 के स्टॉप लॉस से इसको ले सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 65 से लेके 70, 65 से लेके 70 का। ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। तो आप एक ऑप्शंस का ट्रेड भी बता रहे हैं। ऑप्शंस का ट्रेड अभी आपके पास छप के आ जाएगा। हालांकि अगर आप नहीं भी लेंगे तब भी आपके पास अगर एसीसी शॉर्ट है तो उससे काम चल जाएगा। ये लेवल्स हमने लिख दिया आपके लिए। 1860 की पुट 60 रुपये में मिलेगी, 34 का स्टॉप लॉस, और ये 65 का टारगेट है सर। टारगेट कितने का इसमें? जी 65 और 75। अभी ये 45 पे चल रही है। और प्लस कितने पे करना है सर? जी अभी ये 45 चल 45 रहे हैं ना, ठीक है। 45 का 45 कर करंट। लेते हैं चेंज, उसका भाव 45 है, @45 कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। ऊपर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारे को लगा शायद 60 पे प्लस है, 45 का प्लस है, हमने चेंज कर दिया सर। सामने सामने भी देखिए आप। और 34 का एक स्टॉप लॉस लग गया इस पर, और 65 और 75 दो टारगेट जो आपने बोले वो हमने कर दिए हैं। अगर कोई गलती हो तो फिर भी हमको नोटिस करवाएगा, अदरवाइज हमने अपनी तरफ से सारा चेक एंड बैलेंस करके आपको दे दिया है। सभी के सभी ट्रेड पर फटाफट घुमा दो सर के सामने ही। और सर एक बार अगर आप भी देखते रहना, अगर किसी में कोई स्टॉप लॉस टारगेट को चेंज करना हो तो हमको ज़रा नोटिस कराना। वैसे हमने आपके जो बोल रहे हो उसी को ही सुन के छाप रहे हैं। ये लॉरस लैब है, 530 के आसपास आप शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दे रहे हो। 505 का टारगेट था। इन्फो एच आपने प्लस करवाया है, 7600 का टारगेट है, 7295 का स्टॉप लॉस है। फायर करते हो आप फटाफट से सभी के सभी। सर से हम चेक करवा लेते हैं ताकि कुछ मिस ना हो, फिर बाद में चलते चलते अगर समय बचेगा तो एक शेयर और पता करूंगा। LTI माइंट्री 5770 का आपने टारगेट दिया है, 5540 का स्टॉप लॉस है। ACC तो आपने ऑलरेडी चेक कर ही लिया। ACC का ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके स्क्रीन पर हमने दिखा दिया, तो वो सब आपने चेक कर लिया होगा। ठीक है, ये टाइटन 3075 का टारगेट है, 3250 का एक स्टॉप लॉस है। रिस्क रॉड इसमें काफ़ी बेहतर है, ये भी हमने आपके लिए पता कर लिया। सर ने भी आपको दे दिया ट्रेड इसके अंदर क्या करना चाहिए। और लास्ट में ऑप्शंस का ट्रेड हो गया 45 का फेब फ्यूचर्स वाला। ठीक है ना प्रशांत जी, यही सौदे थे?
जी जी बिल्कुल। ठीक है, यही सौदे थे, यही स्टॉप लॉसेस, यही टारगेट थे। नोटिस कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। और अब हम चलते चलते रिलायंस और HDFC के बारे में मैं और पता कर लेता हूँ। सर, ये कितनी हेल्प कर सकते हैं मार्केट को ऊपर लाने में? तो डिम्पी जी, सबसे पहले अगर एचडीएफसी बैंक को देखें तो यहाँ एक पुल बैक आ रहा है। ये पुल बैक कहां तक जा सकता है? हम अभी 1720 के आसपास है और 1740 पे गैप है 1740, यहां तक ये जा सकता है। बट डेफिनेटली एक पुल बैक है, तो उसको उसी तरह से ट्रेड कीजिए और 1735 से ही आप क्लोजली ट्रेड कीजिए। अगर उसके ऊपर क्लोज हो तो हम आगे की बात कर सकते हैं, बट फिलहाल आपका टारगेट 1740 तक रहना चाहिए। और अगर हम रिलायंस को देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जस्ट एक सपोर्ट वर्क हुआ है। वो सपोर्ट था करीबन 1200 से लेके 1210 का। यहाँ पे आपका पुल बैक 1235 1240 इस जोन तक जा सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई स्ट्रेंथ है, सिर्फ पुल बैक नजर आ रहे हैं दोनों ही काउंटर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छे से आपने हमको सारी चीज़ें गाइड कर दी, बता दी, समझा दी, और हमने सभी का सभी नोटिस भी कर लिए। कल आपका दिखाएंगे रिपोर्ट कार्ड सर। जो भी ट्रेड आपने बताया उन सब की कैलकुलेशंस करके हम कल आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज के जो भी ट्रेड डिस्कस हुए हैं ये आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।